थैंक यू जीसस। इस वक्त अपने मुंह को खोलेंगे हर एक जन, जिस किसी के पास भी परमेश्वर ने मुंह दिया है वो अपने मुंह को खोलेंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। कहेंगे कि परमेश्वर आपका धन्यवाद, आप भले हैं, आपने हमें यहाँ पर लाया, अपनी उपस्थिति है। उसका धन्यवाद करेंगे हर एक भलाइयों के लिए, उसका धन्यवाद करेंगे हर एक उपकारों के लिए। इस वक्त अपने हृदय को तैयार करेंगे और कहेंगे पिता आज मैं आई हूँ, आज मैं आया हूँ आपके सामने, मुझसे बातें करें पिता, मुझसे बातें करें परमेश्वर। आज एक नए जोश के साथ मैं यहाँ से जाऊँ, एक नए प्रेम के साथ यहाँ से जाऊँ परमेश्वर। परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करेंगे कि उसने हमें जगत के अंधकार से छुड़ा लिया और अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश करा दिया है। उसका धन्यवाद करेंगे कि अब हम अंधकार में नहीं चलते, लेकिन हमें यीशु ने कहा कि तुम जगत की ज्योति हो। उसका धन्यवाद करेंगे कि हम जगत की ज्योति हैं। उसका धन्यवाद करेंगे हर एक उपकारों के लिए जो देखे जाने अनजाने में उसने किए, जो हम कितने तो हम नहीं जानते, उन सारे उपकारों के लिए हम उसका धन्यवाद करेंगे। हर एक जन अपने मुंह को खोलेगा और धन्यवाद करेगा, जोर जोर से धन्यवाद करेगा, क्योंकि वो धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। वचन कहता है जिस किसी के अंदर सांस है, जीवन है, वो यहाँ की स्तुति करे। उसका धन्यवाद करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे, उसकी बड़ाई करेंगे। अगर आपके अंदर सांस है तो आप उसका धन्यवाद करें, उसका धन्यवाद करें, उसका धन्यवाद करें। हर एक प्राणी वचन में लिखा है जिसके अंदर सांस है वो उसका धन्यवाद करे। पिता हम धन्यवाद करते परमेश्वर, आज के दिन हम सिर्फ धन्यवाद करने के लिए आए हैं परमेश्वर, आपकी बड़ाई करने के लिए आए हैं खुदा बाप, आपका धन्यवाद करने के लिए आए परमेश्वर। पिता हम धन्यवाद करते परमेश्वर, यहाँ पे आपकी उपस्थिति है पिता, क्योंकि आपके वचन में आपने कहा कि मैं तुम्हारे अंदर रहूंगा, बसूंगा, चला फिरा करूंगा, तुम मेरे बेटे बेटियां ठहरोगे, मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। पिता हम धन्यवाद करते कि हम आपकी बेटे बेटियां हैं। जैसे हम यहाँ पर आए, आप हमारे अंदर हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते परमेश्वर, और जहाँ परमेश्वर का आत्मा है वहाँ छुटकारा है। आज इस जगह पे छुटकारा मौजूद है पिता, हम धन्यवाद करते, अद्भुत छुटकारा पिता, अद्भुत छुटकारा, अद्भुत छुटकारा इस जगह पे मौजूद है पिता। हम धन्यवाद करते परमेश्वर। अब आप पिता हम धन्यवाद करते खुदावन, हम स्वर्ग की उपस्थिति को लेकर चलते हैं मेरे परमेश्वर, क्योंकि हम इस धरती के नहीं, हम स्वर्ग के हैं परमेश्वर, हम वहाँ के हैं। सियोन देश हमारा देश है, हम वहाँ के हैं परमेश्वर, और हम स्वर्ग की उपस्थिति को अपने साथ लेकर चलते हैं, स्वर्गदूतों को अपने साथ लेकर चलते हैं मेरे परमेश्वर। आपका वचन कहता है पिता कि यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी करके उनको बचाता है मेरे परमेश्वर। हमारे चारों ओर आपका दूत निरंतर छावनी किए रहता है खुदा। हम धन्यवाद करते हैं ये जगह आपके दूतों से भर चुकी है मेरे परमेश्वर। हम धन्यवाद करते जितने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं उन सब के लिए धन्यवाद करते खुदावन, और जो लोग आ रहे परमेश्वर उनके लिए भी हम आपका धन्यवाद करते। वो जल्दी से जल्दी सही समय पर यहाँ पर आ गए, इसके लिए आपका धन्यवाद मेरे स्वामी। थैंक यू जीसस। हर एक डिस्ट्रैक्शन को, हर एक रुकावट को यीशु के नाम से हम कमांड करते चले जा पिता। हम धन्यवाद करते, हम धन्यवाद करते, आपकी बड़ाई करते परमेश्वर, आपकी बड़ाई करते पिता, आपकी बड़ाई करते परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते। अपने मुंह को खोलो और कहो कि यहोवा तू भला है, परमेश्वर तू भला है। कहो पिता तू भला है, पिता तू महान है, पिता तू अद्भुत है, पिता तू सर्वसामर्थी परमेश्वर है, पिता तेरे जैसा कोई नहीं। परमेश्वर की बड़ाई करेंगे, उसको कहेंगे परमेश्वर मैं आपसे प्यार करती हूँ। कहिए, मुंह को खोलिए और कहिए कि मैं आपसे प्यार करती हूँ, मैं आपसे प्यार करती हूँ, मैं आपसे प्यार करती हूँ पिता, मैं आपसे प्यार करती हूँ पिता, मैं आपसे प्यार करती हूँ पिता, मैं आपसे प्यार करती हूँ पिता। धन्यवाद परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। तू भला है, तू भला है, तू भला है, हमेशा के लिए तू भला है, हमेशा के लिए तू भला है। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है। धन्यवाद परमेश्वर तू भला है, धन्यवाद परमेश्वर तू भला है, धन्यवाद परमेश्वर तू भला है। अपने हाथों को हिलाकर उसका धन्यवाद करेंगे इस वक्त।
अपने हाथों को हिलाकर उसका धन्यवाद करेंगे, अपने हाथों को हिलाकर उसका धन्यवाद करेंगे। ओ परमेश्वर तू महान है, अद्भुत है। धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करेंगे। थैंक यू फादर, ब्लेस यू फादर लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू फादर लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं स्वामी आज के दिन के लिए। खुदावन सारा कुछ आपके हाथों में सौंपते मेरे परमेश्वर। स्तुति, आराधना, वचन जो कुछ भी होगा आपकी महिमा के लिए होगा मेरे परमेश्वर। इस जगह से आप बढ़ते जाएं मेरे पिता और हम सब घटते जाएं मेरे परमेश्वर। हमारे जीवनों से आप महिमा लेते जाएं मेरे परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते जीवता मंदिर बनाने के लिए हमें पिता। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। सारा आदर गौरव महिमा आपके नाम को देते हैं परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस, यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सब लोग अपनी आंखों को खोलेंगे। थैंक यू जीसस। इस वक्त एक वचन मैं बोलना चाहती हूँ जो परमेश्वर ने मतलब 2 दिन पहले मैं जब बाइबल पढ़ रही थी तो ये वचन मुझे जब मैंने पढ़ा तो मैं एकदम मतलब कितनी बार पढ़ा, लेकिन उस दिन जब मैंने पढ़ा तो ऐसा लग रहा था कि एकदम ऐसा लग रहा था मेरे दिल को छू गया। ये क्या वचन है, हालेलुया। तो वचन मैं पढ़ना चाहूँगी। ये 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय उसका 15 वचन से मैं पढ़ूंगी। सब लोग ध्यान से सुनना क्योंकि ये वचन बहुत ही ज़रूरी है। हालेलुया। सब लोग जोर से बोलेंगे हालेलुया। तो 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय 15वां वचन मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान से सुनना, थोड़ा स्लो कर। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह के अंग है? तो क्या मैं मसीह के अंग लेकर उन्हें वेश्या के अंग बनाऊं? कदापि नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वेश्या से संगति करता है वो उसके साथ एक तन हो जाता है, क्योंकि लिखा है वे दोनों एक तन होंगे। और जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। व्यभिचार से बचे रहो। जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। 19वां वचन, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो? सब लोग बोलो मैं अपना, बोलो मैं अपनी नहीं हूँ। हालेलुया। तो हम किसके हैं फिर? हम आगे देखते हैं। क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ वचन क्या बोल रहा है कि जब हम व्यभिचार करते हैं, व्यभिचार का मतलब पति पत्नी को छोड़ के बाहर संबंध, या पत्नी का पति को छोड़कर बाहर जो संबंध होता है उसको व्यभिचार बोलते हैं। हालेलुया। तो ये वचन क्या बोल रहा है कि जब हम जो है वो मसीह के अंग है, यीशु के अंग है। हम जब हम किसी के साथ व्यभिचार में रहते हैं तो हम अपने शरीर को, मसीह के जो अंग है, जो मेरा शरीर मसीह का अंग है, उसको मैं क्या कर रही हूँ? व्यभिचार में लेकर जा रही हूँ। समझ में आ रहा है? उसको मैं व्यभिचार में लेकर जा रही हूँ। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पे वचन क्या कह रहा है कि हमको ये नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि ये मेरा नहीं है, ये शरीर मैं अपनी नहीं हूँ। आज तक हमको लगा कि मेरा शरीर मेरा है ना? लगता है ना ये शरीर मेरा है, मैं जो चाहे वो मर्जी करूँ इसके साथ, है ना? जितना खिलाना चाहो उतना खिलाऊँ, जितना पिलाना चाहो उतना पिलाऊँ, जितना सुलाना चाहो उतना सुलाऊँ। व्यभिचार करना है व्यभिचार करूँ, गालियाँ देना है गालियाँ दूँ। क्यों? हमको लगता है ये तो मेरा ही है, मेरा माल है ना? लेकिन यहाँ पे वचन क्या कहता है? ये किसका प्रॉपर्टी है? अगर ये बाइबल समझो मेरा है, ठीक है, मैं समझो ज्योति को अपना बाइबल देती हूँ और मैं ज्योति को बोलती कि ज्योति, ये ज्योति को बाइबल की बहुत ज़रूरत है, मैंने उसको अपना बाइबल दे दिया। मैंने बहुत मेहनत से कैसे पैसे जमा करके मैंने मेरा बाइबल लिया था, लेकिन मैंने ज्योति को दिया। मैंने बोला देखो ज्योति, तुम अच्छे से मेरा बाइबल रखना, पढ़ना, क्योंकि मैं अगले साल आऊँगी और ये बाइबल मैं अपना ले लूँगी, है ना? लेकिन अगर ज्योति ने क्या किया, इस बाइबल का कीमत नहीं समझा, उसने इसको बोला रे फ्री में ही तो मिला है, मुझे तो फ्री में मिला है, क्यों इतना केयर करूँ? उसने उसको फाड़ दिया, उस पर गंदा कलर कर दिया, उसको चिथड़े कर डाले। तो मैं जब 1 साल बाद आऊँगी तो मैं क्या करूँगी? ज्योति को बोलूँगी अरे वाह कितना अच्छा काम किया, ऐसा बोलूँगी? तो मैं क्या करूँगी?
मैं बोलूँगी ज्योति, मैंने इतने मेहनत से कितने पैसे जमा कर करके मैंने कहाँ से बाइबल लाया था, ये मेरा फेवरेट बाइबल था, मैंने तुमको रखने के लिए दिया और तुमने इसकी ऐसी हालत की, मैं उसको चिल्लाऊंगी, मारूंगी भी, जो भी कर सकती हूँ वो करूँगी। तो उसी तरह से जो मेरा और आपका शरीर है ये परमेश्वर का है, आपका नहीं है। आपको और मुझे सिर्फ दिया गया है। कब तक दिया गया है? जब तक हम इस धरती पर हैं। आपको और मुझको सिर्फ दिया गया है। तो पूरा दिमाग में अपने ये चीज़ भर लेने का है कि ये शरीर मेरा नहीं है। किसी ने तो इसके लिए, शरीर के लिए दाम भरा है, पैसे चुकाए हैं। हालेलुया। और ये शरीर को खरीद लिया है अपने लिए। हालेलुया। और किस लिए खरीदा है ये शरीर? आगे वचन में लिखा है, ताकि अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। किस लिए खरीदा गया है? ताकि हम क्या करें? उसकी महिमा करें। किसके द्वारा करना है? शरीर के द्वारा। क्यों? क्योंकि ये शरीर उसका है, उसने सिर्फ हमको कुछ टाइम के लिए उधार दिया है। हालेलुया। हम अपनी मनमानी करते, सोचते कि ये तो मेरा ही शरीर है, लेकिन आज से पूरा अपने अंदर भर लो कि आपका शरीर मेरा शरीर नहीं है। एक दिन यीशु के सामने खड़े होना पड़ेगा। वो बोलेगा कि तूने क्या किया इस शरीर के द्वारा। वचन कहता है कि जो कुछ हमने इस शरीर में रहते हुए जो भले काम किए, जो बुरे काम किए, सबका हिसाब देना पड़ेगा। खड़े होके बोलना पड़ेगा। परमेश्वर बोलेगा कि मैंने तुझे शरीर दिया था ताकि तू मेरी महिमा करे, लेकिन तूने इसमें कचरा भरा। मैं सारी चीज़ों के लिए बात कर रही हूँ, खाने पीने से लेकर हर चीज़ के लिए। पौलुस कहता है कि तुम खाओ चाहे पियो, सब कुछ किसके लिए करो? परमेश्वर की महिमा के लिए करो। हालेलुया। हम कभी कभी अच्छा खाना लगता है तो हम भरते जाते। हमको लगता है अरे ये तो मेरा शरीर, मेरा ही शरीर है, कितना भी भरो चलता है, लेकिन नहीं चलता है। ये परमेश्वर का शरीर है। जो इसको अच्छी चीज़ है वो खिलाओ, जो बुरी चीज़ है शरीर के लिए उसको मत दो, क्योंकि ये उसका शरीर है। केयर करना हमको दिया है, केयर करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने मुंह से हम गालियाँ बकते गंदी, हम गलत व्यभिचार में पड़े हैं, हम कुछ भी नशा करते हैं। बाहर वालों को पता है सिगरेट के ऊपर लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है? किसको पता है? कैंसर। धूम्रपान करने से कैंसर होता है। मतलब बाहर वालों को पता है कि जो बोएंगे वो काटेंगे, लेकिन अपने विश्वासियों को पता, आंखें बंद करके वो करते हैं। उनको लगता है अरे कुछ नहीं होगा, आज कर रहे, मजा करो, आराम से ऐश से जियो। लेकिन ऐश से जीने वाला जीवन हमारा नहीं है। हमको जो कुछ करना है वो परमेश्वर की महिमा के लिए करना है। और परमेश्वर ने हर एक के अंदर विवेक डाला है। आप जब कुछ करते हो गलत तो आपको तुरंत पता चलता है कि नहीं, ये चीज़ से परमेश्वर की महिमा नहीं हो रही है, मुझे नहीं करना है। मैं अपनी गवाही दूंगी छोटी सी। कुछ दिन पहले मैं खाना खा रही थी, जब तो बहुत मसाले वाला खाना था। तो जब मैं लेकर बैठी तो पवित्र आत्मा ने मुझे तुरंत बोला कि ये मत खा। मैंने बोला अरे एक ही दिन तो खा रही ना परमेश्वर, जाने दो ना, चलता है। मैंने खा लिया। खाने के बाद मुझे सब पता चला फिर, क्योंकि बहुत मसाले वाला था। फिर उसके बाद से ही परमेश्वर ने मुझे, मैंने ऐसा वीडियो देखना शुरू किया यूट्यूब पे। मैंने देखा नहीं, सामने से वीडियो मुझे मिला ऐसा कि कैसे हमको अपने शरीर का केयर करना है, कैसे इसको अच्छी चीज़ें खिलाना है। तब से मेरे को दिमाग में भर गया ये चीज़। और ये वचन जब मैंने पढ़ा, ये तभी मैंने वचन भी पढ़ा कि ये मेरा देह नहीं है, ये परमेश्वर का देह है। इसको मुझे अच्छे से खिलाना पिलाना है। जो मेरा मन करे उसको वो नहीं खिलाना है, जो इसके लिए सही है वो खिलाना है। अगर मशीन के अंदर आप पेट्रोल की जगह पानी डालोगे, स्कूटी में जब उसको सर्विसिंग के लिए देते हैं लोग क्या करते हैं? ऑयलिंग करते हैं। बाइक में ऑयलिंग करते हैं। क्यों करते हैं? पानी क्यों नहीं डाल देते? पानी तो सस्ता है ना, क्यों नहीं डाल देते? क्योंकि पानी से वो नहीं चलने वाला है। हालेलुया। उसी तरह से हमारा शरीर कचरे से नहीं चलने वाला है। इसको अच्छा खिलाओ, अच्छा पिलाओ, तभी आप और मैं परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। नहीं तो हम ही बीमार पड़े रहेंगे, हम ही परेशानी में रहेंगे, तो हम कैसे इस्तेमाल होंगे? उसकी महिमा कैसे करेंगे? हालेलुया, हालेलुया। तो हमको क्या करना है? अपने शरीर के द्वारा उसकी महिमा करना है। व्यभिचार नहीं करना है, गलत चीज़ें नहीं करना है, नशे नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, कोई गलत काम नहीं करना है, और ज़रूरत से ज़्यादा खिलाना नहीं है, ज़रूरत से ज़्यादा सुलाना नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। तो इस वक्त हम परमेश्वर की बड़ाई करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। क्योंकि वो क्या है? वचन कहता है कि यीशु मसीह क्या है? सच्चा चरवाहा है। यूहन्ना की पत्री जब आप पढ़ोगे 10वें अध्याय में लिखा है कि वो हमारा क्या है? चरवाहा है। वो हमारा गड़ेरिया है। और हम कौन है? उसकी भेड़े हैं। हम में से हर एक, हम खो गए थे इस संसार में, हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया था,
लेकिन यीशु ने क्या किया, हम में से हर एक को खोजा और हमको लेकर आया। हमको लगता है अरे मैंने बड़ा काम किया, मैं प्रार्थना में आ रही हूँ। नहीं, आपको यीशु ने पहले बुलाया, यीशु ने पहले आपको जाकर खोजा, आपको ढूंढा, गंदगी से निकाला, साफ किया, आपको नहलाया धुलाया और अपनी प्रार्थना में लाकर बिठाया। हालेलुया, हालेलुया। तो आज हम उसकी बड़ाई करेंगे इस गाने को गाकर कि यीशु है सच्चा गड़रिया। यीशु ने क्या कहा, मैं चरवाहा हूँ। क्या बोला, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों के लिए प्राण देता हूँ। और यीशु ने वो करके दिखाया, सिर्फ बोला नहीं, अपना प्राण लेकर दिखाया। हालेलुया। तो कितने लोग उसकी बड़ाई करने के लिए तैयार है? अपने हाथों को हिलाकर दिखाएंगे तो हम उसकी बड़ाई करेंगे, नाच कर गा कर एकदम खुशी के साथ करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। हाथों को मिलाकर धन्यवाद करके करते हुए उसकी बड़ाई करेंगे। हम उसकी भेड़ें हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। सब मिलकर यीशु है सच्चा गड़रिया। हम उसकी भेड़ें हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। हालेलुया। जब आप भजन संहिता 23वां अध्याय पढ़ोगे तो क्या लिखा है उसमें, कि वो हमें क्या करता है, हरी हरी चराइयों में चराता है, सिंचाई जल के झरने के पास ले जाता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। वादी पहाड़ियों में ले चलता है, जहाँ पे सुखदाई झरने बहते हैं। ओ वादी पहाड़ियों में ले चलता है, जहाँ पे सुखदाई झरने बहते हैं। यीशु है सच्चा गड़रिया, हम उसकी भेड़ें हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गड़रिया, हम उसकी भेड़ें हैं, हरी चराइयों में हमें ले जाता है। मार्गों में मेरी रक्षा वो करता है, शैतान के हाथों से हमें छुड़ाता है। ओ मार्गों में मेरी रक्षा वो करता है, शैतान के हाथों से हमें छुड़ाता है। ओ यीशु है सच्चा गड़रिया, हम उसकी भेड़ें हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गड़रिया, हम उसकी भेड़ें हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। कितने लोगों को डर नहीं है यहाँ पर? कितने लोगों को किसी चीज का डर नहीं? सच सच बोलना, अपने हाथों को उठाकर सच बोलना। सच में डर नहीं है तो बोलना हालेलुया। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि हमको किसी का तो डर नहीं है। हालेलुया। क्यों डर नहीं है? क्यों डर नहीं? क्योंकि हमारा बाप बहुत बड़ा है। हाँ, मैं धरती के बाप की बात कर रही हूँ, इसलिए डर नहीं है। मेरे पास बहुत पैसा है इसलिए डर नहीं है। तो किस लिए डर नहीं है? क्योंकि मेरा यीशु मेरे साथ है। बोलो, मेरा यीशु मेरे साथ है। हालेलुया। और उसने क्या कहा आपको पता है? उसने कहा मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा, जगत के अंत तक मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। हमको किसी का अब तो डर नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। ओ हमको किसी का अब तो डर नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। यीशु है सच्चा गड़रिया,
मैं गिन गिन कर तेरे सारे उपकारों के लिए तेरा धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। कितने लोग परमेश्वर के उपकारों को गिन सकते हैं? हाथों को उठाकर बताओ। कोई नहीं गिन सकता। हालेलुया। कोई नहीं गिन सकता है, लेकिन मनुष्य का दिमाग ऐसा होता है कि वो सोचता है, वो सब चीज़ गिनने की कोशिश करता है। इसने मेरे लिए इतना अच्छा अच्छा काम किया, इसने मेरे लिए इतना बुरा बुरा काम किया। हालेलुया। हम सब कुछ गिनते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन भले ही गाने के लिए हम गा रहे हैं, लेकिन हमको पता है कि हम उसके उपकारों को नहीं गिन सकते, क्योंकि उसके उपकार कितने हैं? बहुत सारे। बोलो ऐसे करो, बहुत सारे, बहुत सारे उसके उपकार हैं। हालेलुया। हम गिन नहीं सकते, लेकिन फिर भी जितने हम गिन सकते हैं, जितना हमारा दिमाग चल सकता है, उतना हम अपने दिमाग में गिनेंगे कि परमेश्वर ने ये भलाई मेरे साथ की, परमेश्वर ने ये उपकार मेरे ऊपर किया था, परमेश्वर ने मुझे ऐसे यहाँ से बचाया था, परमेश्वर ने मुझे इस टाइम पे जब मुझे कोई मेरे साथ नहीं था, परमेश्वर ने मुझे छुड़ाया था, परमेश्वर ने मुझे सहायता दिया था। हालेलुया। हालेलुया। दाऊद कहता है कि यहोवा मेरा दृढ़ गढ़ है और मेरी चट्टान है, मेरा छुपने का स्थान है। जब शत्रु आता है तो मैं कहाँ जाता हूँ? आपको पता है छोटा बच्चा कहाँ छुपता है? जब छोटा बच्चा, उसको कुछ प्रॉब्लम होती है तो कहाँ छुप जाता है? माँ के पल्लू के पीछे, है ना? क्यों छुपता है? उसको पता है यही मेरे लिए सबसे सेफ जगह है, मेरी माँ मुझे बचाएगी। तो हमको कहाँ छुपना है? अपने पिता के पीछे। हालेलुया। हालेलुया। जब हम वहाँ पर छुपेंगे, वहाँ पर रहेंगे, हालेलुया। वचन कहता है जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। तो हमको हमेशा उसके परों के नीचे, उसके छाया में बैठना है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। जब हम कुड़कुड़ाते हैं, जब हम कुछ बुरा बात बोलते हैं, तो इसका मतलब हम क्या करते हैं? हम अपने परमेश्वर के पीछे से हट जाते हैं, उसकी छाया से हम खुद बाहर निकलते हैं और फिर बोलते हैं हमको हमारे ऊपर ये परेशानी आ गई। हालेलुया। तो हमको हमेशा उसकी छाया में बैठे रहना, उसका धन्यवाद करते रहना। हालेलुया। कितने लोग गिन गिन कर उसका धन्यवाद करना चाहते हैं? थैंक यू जीसस। तो हम ये गाना गाएंगे कि गिन गिन कर स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, और अगर अब तक संभाला है तो आगे भी संभालेगा। वचन में लिखा है कि जिसने हमारे अंदर अच्छा काम शुरू किया, वो मसीह के दिन तक उसको क्या करेगा? पूरा करेगा। वो आपको और मुझे भटकने नहीं देगा, वो आपको और मुझे गिरने नहीं देगा। हालेलुया। तो सब लोग आनंदित हैं, सबके चेहरे पे स्माइल बड़ी सी होनी चाहिए, क्योंकि हम जिंदा परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं, हम कोई मरे हुए परमेश्वर की आराधना नहीं कर रहे। हालेलुया। हमारा यीशु कब्र में पड़ा है क्या? नहीं। तो कहाँ पर है यीशु? हमारा जिंदा हो गया है। क्या आपको विश्वास है यीशु जिंदा है? तो अगर यीशु जिंदा है तो जिंदा लोगों की तरह उसकी स्तुति करेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस लॉर्ड। हालेलुया। तालियों के साथ हम उसका धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर। जितने हथियार मेरी हानि के लिए बनाए गए, उनमें से एक भी सफल नहीं होगा। हालेलुया। और जितने लोग हृदय होकर मुझ पर नालिश कर रहे, उन सबों से मैं जीत जाऊंगा। हालेलुया। जितने लोग आप पर दोष लगा रहे, शैतान खड़ा होकर दोष लगा रहे, कह रहे ये तो तेरा बेटा देख परमेश्वर इस पाप में, तेरी बेटी ये पाप कर रही है, लेकिन उससे हम लोग क्या करेंगे? जीत जाएंगे, क्योंकि हमारा प्रार्थना करने वाला, हमारा महायाजक क्या है? वो जिंदा है और हमारे लिए हमेशा प्रार्थना करता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। सब मिलकर एक्शन के साथ, तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल, आंखों की
उठे जब नाव में आंधी तूफान आया तो क्या हुआ? कितने लोग को पता है? यीशु मसीह बहुत डर गए ना? नहीं, तो क्या किया यीशु मसीह ने? आगे को डांटा। आंधी को डांटा, तूफान को शांत किया, और जो डरे थे उनको क्या बोला? हे अल्पविश्वासी, वो विश्वास क्यों नहीं करते? क्योंकि यीशु को पता था कि उसका केवनहारा, उसका चलाने वाला, उसका परमेश्वर जिंदा है, और उसका भरोसा अपने परमेश्वर पे, अपने पिता पे था। क्या आपका और मेरा भरोसा है आज पिता पे? तो हम किसी भी आंधी में, किसी भी तूफान में नहीं डरेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद। धर्मियों की ओर लगी रहती है, उसके कान धर्मियों की प्रार्थना सुनते रहते हैं, और उसके कान धर्मियों का कुड़कुड़ाना भी सुनते हैं। तो संभल के चलने का, हम कुड़कुड़ा रहे हैं या धन्यवाद कर रहे हैं, वो ध्यान देने का, क्योंकि वो हालेलुया, हालेलुया। तो उसका जो कुछ भी आपके विरोध में आएगा वो आपको मिटा नहीं पाएगा, आपको खत्म नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं खत्म कर पाएगा? क्योंकि आपका रचने वाला आपके ऊपर नजर रखे हुए है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इस स्टैंजा को हम एक बार फिर गाकर उसकी बढ़ाई करेंगे, पूरे विश्वास के साथ गाएंगे। हालेलुया। दया सदा की है। कोई भी अपनी आंखों को नहीं खोलेगा। अगर आप सच में परमेश्वर का स्पर्श चाहते हैं तो अपनी आंखों को बंद ही रखेंगे, और कोई भी आपका परेशानी उसको छोड़ दो। पूरा ध्यान
पूरा मन, वचन कहता है कि अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, सारे प्राण, सारी बुद्धि, सारी शक्ति से प्रेम कर, सब कुछ से उसको इस वक्त प्रेम करेंगे। इस वक्त मरियम जैसे बैठी थी उसके चरणों में, यीशु के चरणों में, सारा कुछ भूल गई थी कि अरे मुझे यीशु के लिए खाना बनाना है, यीशु के लिए ये करना है, वो करना है, सब कुछ भूल चुकी थी, क्योंकि उसको पता था कि ये जगह से बढ़कर बेहतर जगह कोई है नहीं। आप इस जगह पे आए, इस जगह से बेहतर कोई जगह नहीं है, इस चीज़ से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है, उसकी आराधना से बढ़कर कोई आराधना नहीं है। मरियम ने अपना सबसे कीमती जो इत्र था, उसके पास बहुत कीमती था, उसने लाकर तोड़कर यीशु के चरणों पर उंडेल दिया और अपने बालों से जो उसकी सुंदरता थी, उसकी शोभा थी, उससे उसके पाँव को पोंछने लगी। आप आज यीशु के लिए क्या देने को तैयार हो? यीशु आपसे कुछ नहीं मांगता, वो आपका दिल मांगता है। क्या आपका दिल यहाँ पर है या भटक रहा है यहाँ वहाँ? अगर भटक रहा है तो अपने दिल को बोलो कि ऐ मेरे मन, भटकना बंद कर और पूरा ध्यान अपने उद्धारकर्ता पे लगा, क्योंकि वही तेरा सब कुछ है, वही तेरा सब कुछ है, उसी में सब कुछ मिलने वाला है आपको। वचन कहता है कि सारी चीजें उसी के द्वारा बनाई गई, उसी के लिए बनाई गई, तो क्यों ना उसका धन्यवाद करें, क्यों ना उसकी बड़ाई करें, क्यों ना उसकी महिमा करें। अपनी आंखों को पूरी रीति से बंद ही रखेंगे, पूरी रीति से बंद रखेंगे। आज परमेश्वर से कहेंगे कि पिता मुझे स्पर्श कर, मुझे छू ले पिता, मुझे छू ले। मैं भले ही गंदगी में हूँ, मैं इन सारी बुरी चीज़ों में फंसा हूँ, मुझे निकाल मेरे पिता, मुझे निकाल। मैं तेरी सेवा करना चाहता हूँ पिता, मैं तुझे प्यार करना चाहता हूँ पिता, मैं तेरे करीब आना चाहता हूँ पिता, मैं तुझे देखना चाहता हूँ पिता। इस वक्त पिता से कहेंगे, इस वक्त उसको कहेंगे, पवित्र आत्मा से मदद मांगेगी, क्योंकि वो मददगार है, वो मददगार है, वो मददगार है। परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे उसकी भलाइयों के लिए, उसकी भलाइयों के लिए उसका धन्यवाद करेंगे। वो बहुत भला है, वो बहुत महान है। Thank you, Jesus.
सदा ही है। थैंक यू जीसस, मेरा प्राण तुझे धन्यवाद कर रहा है पिता। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रभु हम आपको कुछ नहीं दे सकते राजा, कुछ नहीं ला सकते आपके पास मेरे प्रभु। बस हम खुद आ गए हैं मेरे प्रभु, हम जैसे भी हैं प्रभु, चाहे जो गंदगी हमारे अंदर, चाहे कुछ भी हो प्रभु, हम बच्चे की नहीं आ गए मेरे प्रभु। साफ करिए मेरे प्रभु, साफ करिए मेरे पिता। हम सिर्फ धन्यवाद करना जानते हैं, हमें कुछ नहीं आता, हम सिर्फ धन्यवाद करना जानते हैं मेरे प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं।
शुक्रिया पवित्र आत्मा देने के लिए। पिता तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया मुझे अच्छा परिवार देने के लिए, तेरा शुक्रिया मुझे अच्छा चर्च देने के लिए, तेरा शुक्रिया मुझे अच्छे बच्चे देने के लिए, तेरा शुक्रिया पिता। शुक्रिया करेंगे उसका, शुक्रिया करेंगे उसका, क्योंकि वो उसको योग्य है, वो उसके योग्य है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। शुक्रिया शुक्रिया तेरा, शुक्रिया 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 यीशु तेरा। Thank you, Jesus. Hallelujah, Yeshua. Shukriya, oh Yeshua. Thank you, Jesus. Oh Yeshua. Oh, धन्यवाद, धन्यवाद. Oh, धन्यवाद. शुक्रिया. पूरे दिल से कहेंगे, पूरे दिल से कहेंगे, उसका शुक्रिया करेंगे।
याद करेंगे हमने कब कुड़कुड़ाया है। हमने अगर आज सुबह में कुड़कुड़ाया है, इसके पहले कुड़कुड़ाया तो उससे माफी मांगेंगे। किसी हमारा अधिकार ही नहीं कि हम उसको कुड़कुड़ा सके। अगर आपको कुछ करना है तो आप सिर्फ उसको शुक्रिया करें। कुड़कुड़ाने का हमारा अधिकार नहीं है, क्योंकि अगर आप और मैं जान गए कि इसने आपके लिए हमारे लिए क्या क्या किया है, तो मैं सच कहती हूँ हमारी जुबान थकेगी, थक जाएगी शुक्रिया करते करते, लेकिन कभी हमारा शुक्रिया खत्म नहीं होगा। इतने एहसान उसके हैं, उसका धन्यवाद करेंगे, उसको शुक्रिया करेंगे, उसकी बड़ाई करेंगे। मैं सच कहती हूँ आपका छुटकारा जो है, आपकी आज़ादी जो है, आपकी प्रॉस्पेरिटी जो है, आपका आगे बढ़ना वो कुड़कुड़ाने में नहीं है। छुटकारा जो है वो शुक्रिया में है, शुक्रिया करने में है, शुक्रिया करने में है, उसका धन्यवाद करने में है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। खुदा हम आपका धन्यवाद करते परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते स्वामी, हम आपका धन्यवाद करते मेरे प्रभु। तू मेरा प्रभु है, तू मेरा उद्धार करता है। इस वक्त सब अपने मुंह को खोलेंगे और कहेंगे कि यीशु तू मेरा प्रभु है, तू मेरा उद्धार करता है। जैसे ही ये शब्द आप बोल रहे हैं, मैं आपको बता रही हूँ अंधकार का सामर्थ आपके ऊपर से पूरी तरह से टूट रहा है यीशु के नाम से। अभी के अभी टूट रहा है यीशु के नाम से। आप जितनी बार पूरे दिन भर में जितना बोल सके केवल यही करें, शुक्रिया प्रभु और तू मेरा प्रभु है, शुक्रिया प्रभु और तू मेरा प्रभु है। इसी में सामर्थ है, इसी में सामर्थ है। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं यीशु, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं जो लोग यहाँ पे उपस्थित है प्रभु, हम सभी आपके लोग हैं प्रभु यीशु, हम सभी आपके लोग हैं राजा। जो अधिकार आपने हमें दिया है प्रभु, उस अधिकार का इस्तेमाल करते हैं प्रभु इसी तरह। अगर किसी को अभी भी लग रहा है कि वो बीमार है या किसी भी तरह की उसको छुटकारे की जरूरत है, तो अपने हाथ को अपनी छाती पर, अपने सीने पर रखेंगे, पूरे विश्वास के साथ रखेंगे और हम सभी मिलकर, हम सभी और आप सभी, हम सभी पूरे जो लोग यहाँ पर है सभी मिलकर उस बीमारी को डांटेंगे। जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी दुष्टात्मा है उसको डांटेंगे, क्योंकि हम सभी को यीशु ने अधिकार दिया है। लूका 10:19 में उसने अधिकार दिया है, उस अधिकार को हमें इस्तेमाल करना है अभी। पिता हम धन्यवाद करते हैं, लूका 10:19 में आपने कहा कि मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने की शक्ति देता हूँ, शत्रु की सारी सामर्थ पे तुमको अधिकार देता हूँ। प्रभु उस अधिकार का हम इस्तेमाल कर रहे इसी घड़ी में। पिता परमेश्वर यहाँ पर जितने लोग खड़े हैं, कोई भी बीमारी है, कोई भी दुष्टात्मा उनको परेशान कर रही है, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से कमांड करती हूँ, अभी के अभी छोड़ और निकल यीशु के नाम से। तेरा कोई अधिकार नहीं है इन शरीरों पर, तेरा कोई अधिकार नहीं। हम सियोन के लोग हैं और जो लोग सियोन में रहते हैं वो नहीं कहेंगे कि वो बीमार है, हम नहीं कहेंगे कि हम बीमार हैं, क्योंकि हमारा छुटकारा करने वाला, हमें चंगा करने वाला जीवता परमेश्वर है, वो मेरे साथ है, हमारे साथ है। हम दुष्टात्मा अंधकार की शक्तियाँ यीशु के नाम से अधिकार लेते तुम्हारे ऊपर और डांटते हैं तुम्हें यीशु के नाम से। छोड़ो और निकलो अभी के अभी, इनके घरों को छोड़ो, बच्चों को छोड़ो, इनके जीवनों को छोड़ो, इनकी प्रॉपर्टी को छोड़ो, इनके पैसों को छोड़ो, यीशु के सामर्थ्य नाम से निकलो और भागो। तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। हम सभी लोग छुड़ाए हुए लोग हैं, हम मेमने के लहू से छुड़ाए हुए लोग हैं। प्रभु हम धन्यवाद करते, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। इस वक्त सुनीता सिस्टर के लिए हम धन्यवाद करते पिता, थैंक यू लॉर्ड। इसी घड़ी हम उनके तरफ अपने हाथों को बढ़ाएंगे और यीशु के नाम से उनके शरीर में जो भी बीमारी है, जो कुछ भी है, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से हम डांटते उस बीमारी को, गायब होने की आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से निकल जा। वो चंगी भली है, वो नॉर्मल है और वो परमेश्वर की बड़ाई करती है और करती रहेगी हमेशा। पिता हम धन्यवाद करते परमेश्वर, थैंक यू जीसस।
इस जगह का दावा आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे परमेश्वर। जो भी वचन होगा पिता, हम अपने आप को तैयार करते हैं पिता परमेश्वर। हम सभी से बातें करिए, वो वचन हमारे हृदय में 100 गुना फल लेकर आए परमेश्वर। हम धन्यवाद करते खुदा भाई, हम धन्यवाद करते। सारा आदर, गौरव, महिमा, स्तुति, प्रशंसा सब कुछ आपको देते हैं मेरे परमेश्वर, क्योंकि आप इसके योग्य परमेश्वर हैं। इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, आपके वचन के लिए। पिता, होने दो कि आपके वचन से हमसे बातें कीजिए ताकि हमारा जीवन बदल जाए। होली स्पिरिट द ग्रेट रब्बाई, वी वेलकम यू हियर, टीच अस योर प्रेशियस ट्रूथ्स इन द नेम ऑफ जीसस वी डिक्री एंड डिक्लेयर, आमेन, आमेन। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 2 अध्याय पहले वचन से 12वें वचन तक। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 2 अध्याय पहले वचन से लेकर 12वें वचन तक। थैंक यू फादर। यूहन्ना उसका 2 अध्याय उसका पहला वचन। यूहन्ना उसका 2 अध्याय उसका पहला वचन। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था। ओके, रीड one verse at the same time. Okay, start. फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहां थी। Perfect. Verse 2. यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। परफेक्ट। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि काना, गैलीली के काना में एक विवाह था। विवाह उस समय में 7 दिन का होता था। कितने दिन का? 7 दिन का विवाह, लंबा चौड़ा विवाह होता था। वो लोग नाचते थे, गाते थे, वो लोग खुशियाँ मनाते थे। बहुत बड़ा एक ऐसा ये रहता था, क्या बोलते, त्योहार जैसा रहता था विवाह। ओके, एक त्योहार जैसे। क्यों, क्या होता था? सगाई जो है 1 साल पहले होता था इन लोगों का सगाई में क्या होता था? आदमी औरत को या लड़की को अंगूठी देता था और लड़की वालों को दहेज भी उसी समय में देता था। दहेज मतलब पैसा देता था कि इस लड़की को संभालो 1 साल तक। 1 साल में अपने घर जाऊंगा, घर तैयार करूंगा, सब पैसा वैसा सब धंधा सब जो भी है सब सेटल करके 1 साल के बाद मैं वापस आऊंगा लड़की को लेके जाने के लिए। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये सगाई का जो 1 साल था वो ऐसा ही होता था जैसे कि उनका विवाह हो चुका है। मतलब अभी वो लड़की किसी और के पास नहीं जा सकती है और वो लड़का किसी और के पास नहीं जा सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये बहुत स्ट्रिक्ट था। अगर उनको तोड़ना था तो उनको डाइवोर्स लेना पड़ता था सगाई तोड़ने के लिए, तलाक। समझ में आया? इतना वो लोग महत्व देते थे शादी को, एक लड़का और एक लड़की। देखिए उस ज़माने में ना ये नहीं चलता था कि मेरे साथ बहुत सारी शादी हो जाए, एक ही शादी। अगर एक शादी टूटा उनका तो उनके बाद वो लोग घर में ही रहते थे और शादी नहीं करते थे, क्योंकि शादी एक बड़ा त्योहार रहता था। पूरे गांव में, पूरे सोसाइटी में सबको पता चलता था कि इनका शादी हो चुका है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसलिए वो सामरी स्त्री का नाम बदनाम हो चुका था, अगर यूहन्ना के सुसमाचार में हम देखते। ठीक है, तो ये 1 साल में ये लड़का जो है अपने काबिलियत को क्या बोलते, प्रूव करने की कोशिश करता है। मतलब साबित करने की कोशिश करता है कि मैं काबिल हूँ, इस लड़की को मैं अच्छे से रख सकता हूँ। वो लड़की दूसरे जगह पे, जब वो लड़की अपने घर में रहती है, अपने माँ बाप के घर में रहती है, अब माँ बाप को पता है कि ये किसी और की अमानत है, अब हमको इसका ख्याल और अच्छे से रखना है। इसलिए लड़की 1 साल में घर से बाहर नहीं निकलती थी। क्यों नहीं निकलती थी? धूप के वजह से। अगर धूप में निकलती थी तो भी वो पूरा ढक के अपने आप को निकलती थी। वो किसी भी आदमी से बात नहीं कर सकती थी, किसी भी आदमी से मिल नहीं सकती थी, बात नहीं कर सकती थी। अच्छा था कि उस समय में फ़ोन नहीं हुआ करता था, व्हाट्सअप नहीं था, वरना व्हाट्सअप पे ही बातें होती है, फ़ोन पे ही बातें होती है, घर बैठे बैठे बातें कर होती नहीं, बातें नहीं हो सकती थी। उसको अपने आप को पवित्र और शुद्ध रखना पड़ता था, ये जानकर कि मेरा पति एक दिन आएगा मुझे लेके जाने के लिए, मैं किसी और की अमानत हूँ। अभी सिस्टर ने कहा ना कि हम किसी और की अमानत है, कोई हमें लेके जाने के लिए आने वाला है। क्या यीशु ने कभी कहा कि मैं आऊँगा तुझे लेके जाने के लिए, कि जहाँ पर मैं हूँ तुम भी मेरे साथ रहो? अब हमारा जिम्मेदारी ये है कि हम अपने आप को सजाए, दुल्हन के जैसे हम अपने आप को तैयार करें, क्योंकि एक दिन हमारा यीशु आने वाला है हमको लेके जाने के लिए। समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए बोला जाता है बाइबल में कि दुनिया से लगाव मत रखो।
है ना। जब आपको पता चला कि आपका शादी हो गया या जब आपको पता चला कि सगाई हो गया, मैं किसी और घर में, लगाव होता है क्या अपने माँ बाप के घर से? नहीं, मैं तो छोड़ के जाने वाली हूँ जी, ये सब कचरा छोड़ के जाने वाले। हाँ, मैं तो अच्छे घर में जाना, मैं मुंबई जाने वाला, मुंबई मैं अच्छे घर में रहूँ, है ना। लगाव खत्म हो जाता है, ठीक है, ओके। लगाव अपने माँ के घर से खत्म होता है, क्यों? क्योंकि मैं किसी और के घर जाने वाला। अब माँ बाप क्या करते हैं? अरे तैयारी करो, तैयारी करो, अच्छे से लड़की को सिखाओ, दाल बनाना, राइस बनाना, गोल गोल रोटी बनाना, सब उसी टाइम में उनका शिक्षण चालू हो जाता है। बट अभी ये है कि जब वो दूल्हा वहाँ पर तैयारी कर रहा है, उसको बहुत अच्छे से तैयारी करना पड़ेगा, क्योंकि उसका नाक कट जाएगा अगर वो अपने दुल्हन को या वेडिंग के दिन पे, विवाह के दिन पे सब ठीक ठाक ना हो तो उनका नाक कट जाएगा। दुल्हन के माँ बाप बोलेंगे, अरे कैसा लड़का हो तुम अगर विवाह के दिन तुम तैयारी अच्छे से नहीं कर पा रहे हो तो मेरे बेटी को कैसे रख सकते हो अच्छे से? सही बात है कि नहीं? आजकल लड़की वालों का होता है वो हाल, पर उस ज़माने में लड़के वालों का था, है ना। लड़की वालों का हाल होता है कि लड़के वाले आके बोलते हैं, अरे क्या तैयारी किया तुमने? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो नाक नहीं कटना चाहिए, इसलिए लड़की वालों को भी अच्छा तैयारी करना पड़ता है। होता है कि नहीं होता है गाँव में? हाँ, कि मैं ये सोच रहा। तो उस समय में लड़की वालों का पल्ला भारी रहता था, है ना। लड़की वाले दहेज भी ले लिए, लड़की वाले आराम से रह भी रहे अपने घर में 1 साल तक, और बेचारा आदमी मेहनत कर रहा है वो लड़की को अच्छे से रखने के लिए। सबसे पहला प्रदर्शन उसके काबिलियत का होता है विवाह के दिन। अगर विवाह के दिन कुछ भी गड़बड़ हुआ तो वो माँ बाप जो लड़की के हैं वो बोलेंगे कि ये आदमी काबिल नहीं है मेरे बेटी को रखने के लिए, नाक कट जाएगा। उसके बाद एक और प्रॉब्लम है, पूरे गांव में, पूरे सोसाइटी में सबको पता चलेगा कि ये लड़का काबिल नहीं है। क्यों? विवाह ही नहीं बराबर से किया तो ये काबिल क्या है? तो उसको कोई और लड़की मिलेगा क्या? तीसरी बात, वो पूरे जिंदगी भर उसके माँ बाप को ताने सुनना पड़ेगा पूरे गांव में, पूरे जिंदगी भर, कि तुमने क्या विवाह का पार्टी रखा यार, उसमें ये नहीं था, उसमें वो नहीं था, ऐसा था वैसा था। इसलिए माँ बाप जो है ना, अपना सारा धन दौलत वाले कर्जे वर्जे ले लेके वो लोग देखते थे कि ये विवाह का दिन जो है अच्छे से जाए, धूमधाम से जाए। चलेगा, कर्जे लेने के बाद भी चलेगा, पर मुझे धूमधाम वाला चाहिए। ऐसे है, होता है गाँव में, कर्जे वर्जे भी लेंगे वो लोग, पर धूमधाम से होना चाहिए। और अपने इतना सोना है और इतनी गाड़ी आ गए वगैरह, और कर्जा ले लेके उसके बाद से सब जाएंगे खा पी के, और फिर बाद में कर्जा भरते रहो जिंदगी भर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बस शोशा के लिए। पर यहाँ पर क्या था, किसके ऊपर था? वो लड़के वालों के ऊपर था, ठीक है। अभी ऐसे ही एक विवाह में हम लोग जाते हैं। नाजरेत से कहना जो था 6 मील के दूरी पे था। कितने? 6 मील के दूरी में था। तो मतलब जब वो विवाह करते थे उस जमाने में, वो सबको बुलाते थे। 10 मील के दूरी पे सारे गांव से लोगों को बुलाते थे और बोलते थे आओ आओ आओ। और सबसे ज़्यादा उनको ये क्या बोलते हैं, घमंड होता था अगर वो बड़े बड़े व्यक्ति को बुलाते हैं, है ना। आज के ज़माने में अगर गांव में शादी हो रहा है, बड़े बड़े व्यक्ति, पुलिस को बुलाए, गुंडे लोगों को बुलाए, बड़े बड़े डॉन को बुलाए, तो वह देखो इसका पहचान है ना। उस जमाने में भी वैसे ही होता था, बड़े बड़े व्यक्ति को बुलाते थे वो लोग और उनको दावत पे निमंत्रण करते थे। 7 दिन का होता था, ठीक है। सब लोग हैं मेरे साथ? चलो फिर से देखते हैं। वहां पर लिखा है तीसरे दिन पे, करेक्ट? ओके, अभी ये तीसरा दिन मतलब हफ्ते का तीसरा दिन नहीं है। सब लोग हैं मेरे साथ? हफ्ते का तीसरा दिन नहीं है, ये तीसरा दिन है उस घटने के बाद जो इसके पहले लिखा गया था कि नथानियल से यीशु मिले। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्यों? क्योंकि शादी उस ज़माने में होता था कुंवारियों का थर्सडे को। कब होता था? गुरुवार को। ओके, और शुक्रवार को जिन क्या बोलते हैं, विधवा लोगों का, अगर उनको फिर से शादी करना है, अगर कोई विधवा है फिर से शादी करते थे तो उनका शुक्रवार के दिन पे होता था। तो थर्सडे के दिन पे, गुरुवार के दिन पे ही ज़्यादातर शादियाँ होती थी उस ज़माने में, ठीक है। तो ये थर्ड डे मतलब वेडनेसडे को नहीं है, ये थर्ड डे मतलब नाथानियल से मिलने के बाद ये तीसरा दिन है, ठीक है। अभी यीशु आए वहाँ पे, उसके 6 शिष्य आए वहाँ पे, 6 थे उसके पास, ओके। अभी शिष्य अभी तक यीशु के पास, और यीशु खुद वहाँ पर आए। वर्स 3, जब दाखरस घट गया, बस क्या हुआ?
क्या हुआ? अरे बाप रे बाप। उस जमाना क्या होता था मालूम है क्या? धूप रहता था, कड़कती धूप। सबसे पहले जब लोग आते हैं शादी में, पार्टी में, उनको क्या चाहिए? कोल्ड ड्रिंक। भाई कोल्ड ड्रिंक कहाँ है? थम्स अप, पेप्सी है ना, पानी, कुछ कोल्ड ड्रिंक। उस ज़माने में वो लोग पानी नहीं पीते थे क्योंकि उनके पास प्यूरिफायर नहीं रहता था, तो ज़्यादातर पानी नहीं दिलाते थे, वो लोग दाखरस दिलाते थे। दाखरस मतलब क्या? वो जो दाख से बनता है, या क्या बोलते, ग्रेप्स, अंगूर से बनता है, ठीक है। अंगूर को डालना पड़ता है, फिर वो झाड़ हो जाता है, फिर अंगूर निकालना पड़ता है, अपने पैर से रोंगना पड़ता है, और फिर बाद में वो जूस निकलता है, और फिर वो अंगूर जो है वो अच्छा मीठा वाला एकदम मज़ेदार क्या बनता है? जूस बनता है, ठीक है। वो खत्म हो गया। चलेगा क्या? क्यों नहीं चलेगा? किसका बदनामी होने वाला है? लड़के वाले का बदनामी होने वाला है। ये तो बहुत शॉकिंग चीज है। सब लोग बोलो शॉकिंग। शॉकिंग। अरे बाप रे बाप, अब क्या करें? सब लोग हैं मेरे साथ? Yes. कभी आपके साथ ऐसा हुआ क्या कि आपका नाक कटने वाला है, अगर लोगों को पता चले कि आपके कुछ खत्म हो गया घर में वगैरह, अरे अब क्या करें? कहाँ से लाए? आखिरी मोमेंट है, लास्ट मोमेंट है, कहाँ से लाए? कौन? अरे किसी को नहीं पता होना चाहिए। अगर किसी को कानों कान खबर भी हो गई तो बदनामी तो होनी ही होनी है। बहुत डेंजरस सिचुएशन है। हमको लगता है अरे क्या है यार, दाख ऐसा पढ़ते हैं बस खत्म। नहीं, मतलब इसका ये मतलब था कि जिंदगी भर जिल्लत वाली जिंदगी उनको जीना पड़ेगा उनके माँ बाप को, लड़के वाले के, और वो लड़की वापस चली जाएगी, और आदमी का 1 साल का मेहनत पूरा खत्म। दाखरस खत्म हो चुका। अब करे तो क्या करें? आगे जाओ, नेक्स्ट। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। परफेक्ट। अभी क्या होता था मालूम है क्या? आदमी लोग जो थे वो लोग मेन हॉल में बैठते थे या मेन तंबू में बैठते थे, और औरत लोग जो थे खाना पकवान या जो भी दाखरस वगैरह है उसके नज़दीक बैठते थे। इसलिए पहले मरियम को पता चला। क्यों? क्योंकि मरियम बाजू के गांव से ही थी, तो शायद से वो पहचानती थी इन लोगों को। तो उनको भी मालूम है कि अगर ये जिल्लत उठानी पड़ी या शर्मिंदगी उठाना पड़ा तो ये बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी। इसलिए चुपचाप आके यीशु मसीह से बोलते हैं, इनका दाखरस क्या हुआ? घट गया। चुपचाप से, किसी को और किसी को बताई नहीं। अब यीशु को क्यों बताई? देखिए, उस ज़माने में ना, अगर मेरे रिश्तेदार का नाक कटने वाला है ना, तो मैं कुछ, वो लोग तोहफा देते थे, और वो लोग तोहफे के ऊपर ही जीते थे कि अगर कौन सा तोहफा आया तो हमको थोड़ा पैसा मिलेगा, तो थोड़ा मदद हो जाएगा ना विवाह के। इसमें हम लोग भी रुकते ना, बर्तन बर्तन बर्तन, अरे बर्तन मत दो, कैश दो यार। हाँ, कैश आया, एनवेलोप आया, हाँ अच्छा है, एनवेलोप में कैश रहेगा, है ना, पैसा यूज़ कर सकते ना शादी में। ऐसा कौन है? कोई नहीं है यहाँ पे। सब लोग रुकते हैं बर्तन के लिए शादी के दिन पे, नहीं ना, एनवेलोप के लिए रुकते ना ज़्यादा, कि पैसा है ना। बर्तन का क्या करे? 50 तो बर्तन पड़े घर पे, है ना। और लोग भी आते बर्तन ही देते, वही बर्तन जो उनके शादी में मिला था वो लोग इस्तेमाल नहीं करते, हमको देते, हम किसी और को दे देंगे, है ना। हमको कैश चाहिए भाई, है ना। इसलिए वहाँ पे जो खड़ा रहता है दूल्हा और दुल्हन, हाँ, वो लोग बर्तन लेते हैं, ले ले, किसी और को देते। बाजू में बैठे हैं ना, ले रख नीचे, ले रख नीचे। कैश आता है अपने जेब में डालते, भाई कैश आया है अपनी जेब में डालो, अरे कैश आया अपने जेब में डालो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मरियम उसके पास गए या यीशु के पास गई, क्योंकि मरियम को पता था सही जगह जाना। मरियम को पता था कि अगर कोई कुछ कर सकता है तो वो यीशु है। कम ऑन, हालेलुया। आपकी जिंदगी की 99% प्रॉब्लम खत्म हो जाता है जब आपको पता चलता है कि कहां से आपका उत्तर आएगा। एक बार एक बड़ा सा जहाज था, ओके, बड़ा सा जहाज था, और वो जहाज का मालिक जो था वो परेशान हो गया क्योंकि जहाज चल नहीं रहा है। और वो सारे लोग आए देखने के लिए, क्या चल रहा है, क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है। कई हफ्ते ऐसे ही चलते गए, कई महीने ऐसे ही चलते गए। फिर उन्होंने एक आदमी को बुलाया और बोला, क्या तुम जहाज को ठीक कर सकते क्या? वो बोला, हाँ ठीक कर सकता हूँ। तो आया, साधारण आदमी था, इतना खास नहीं था वो। टोपी लेके आया, अपना डब्बा लेके आया, गया नीचे, 5 मिनट बैठा, जहाज चालू। और ये आया ऊपर और बोला, तुम्हारा जो बिल हो गया 20,000 हुआ। ठीक है, 20,000 हुआ। तो वो बोला 20,000?
अरे तुम सिर्फ 5 मिनट बैठे, हाँ, और तुम 20,000 कैसे ले सकते हो? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो वो क्या बोला मालूम है क्या? 1,000 किसके लिए लगा? 1,000 सिर्फ वो सामान के लिए जो वहां पर लगा, पर 19,000 वो जानने के लिए कि कौन सा सामान कहां पर लगाना है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उनका सही जगह पर आपको सही बंदा पकड़ना पड़ेगा। आप गलत बंदे के पास जाते हो जब आप समस्या में हो, तो आपको हल कैसा मिल सकता है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप बीमार हो तो कहां पर भागते हो? डॉक्टर। कहां पर? हाँ? यीशु के पास आओ ना, यीशु को बोलो ना, क्योंकि यीशु के पास सारे सवालों का जवाब है। मरियम आई, मरियम को पता है कि अगर यीशु को करना है कुछ, वो कर सकते हैं। समझ में आया? इसके पहले मरियम ने कोई चमत्कार नहीं देखा। सब लोग हैं मेरे साथ? सब लोग हाथ ऊपर उठाओ, नीचे करो। मरियम हम लोग जैसे नहीं है। मरियम ने नहीं बोला पहले तुम चमत्कार दिखाओ, फिर मैं तुम पे विश्वास करूंगी, फिर मैं आऊंगी मेरे समस्या के साथ तुम्हारे पास कि मेरा चमत्कार मिलेगा कि नहीं मिलेगा। नहीं, यीशु ने एक भी चमत्कार अभी तक किया नहीं। और मरियम आई उनके पास और बोला यीशु कुछ तो करना पड़ेगा, यीशु कुछ तो करना पड़ेगा। ओके, अब देखें कि यीशु क्या कहते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट वर्स 4 वचन 4। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, सब- अभी मेरा समय नहीं आया। सब लोग परेशान होते हैं। यीशु ने अपने माँ से महिला क्यों कहा? मम्मी थी ना, मम्मी कहो ना, महिला क्यों कहा? उस जमाने में वो रिस्पेक्टेबल वर्ड था, वो बहुत आदरणीय शब्द था। महिला अगर कहते ना, बहुत जैसे कि मैम है ना, रिस्पेक्टफुल शब्द था। पर यीशु अपने आप को ऑलरेडी मरियम से डिस्टेंस कर रहा था, अपने आप को दूर कर रहा था, क्योंकि यीशु परमेश्वर के कार्य के लिए ऑलरेडी निकल चुका था, सेपरेट हो रहा था। तो इसलिए उसको इस हिसाब से बोलने लगे कि अब हमारा रिश्ता है क्या। तो पर वो आदर के साथ उनको बोल रहे कि क्या, कि ये हमारा क्या है? व्हाट इज इट इन हिंदी? हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम? मतलब हम क्या करेंगे इसमें? और फिर बाद में बोलते कि हमारा समय अब तक नहीं आया। सब लोग सुनो, यीशु क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? कि मुझे चमत्कार नहीं करना है। क्या बोल रहे? ऐसा बोल रहे क्या? से बोल रहे मेरा समय नहीं आया। ओके, जब भी आप यूहन्ना का सुसमाचार पढ़ते हो, समय जो रहता था वो यीशु का दर्शाता था कि जब वो मरने वाले हैं क्रूस के ऊपर। हमेशा इसलिए कहता है मेरा समय, जब मैं मरूंगा क्रूस के ऊपर मेरा समय। ठीक है, तो यीशु का कहना क्या है यहाँ पे मालूम है? यीशु कह रहे कि अगर मैं चमत्कार करना शुरू कर दूंगा, मुझे मालूम है झट करके मुझे क्रूस पर जाना ही पड़ेगा। मतलब मेरा जर्नी शुरू हो जाएगा। अब तक मेरा समय नहीं आया है, इस समय में मुझे चमत्कार नहीं करना है, क्योंकि मुझे मालूम है जैसे मैं चमत्कार करूंगा सारे लोगों के सामने आ जाएगा और फिर बहुत जल्द मेरा क्रूस भी आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो बोल रहा है कि चमत्कार करने का अब समय नहीं आया अब तक। ठीक है, अब आप ऐसे क्या करोगे? अगर यीशु ने कहा नहीं, क्या करोगे आप? क्या करोगे आप अगर यीशु ने कहा नहीं, मुझे चमत्कार नहीं करना है? क्या करोगे? क्या करोगे? टेंशन में होंगे, किसी और के पास भागेंगे। किसी और के पास भागेंगे ना, यस। है ना? आपके पास तो पेशेंस है नहीं। हमको तो नहीं रुकना है भैया, है हमारे पास 50 ऑप्शन है। हाँ, अगर ये नहीं तो सैराडोन नहीं तो क्रोसिन नहीं तो डॉक्टर के नहीं तो कोई और डॉक्टर, है ना? हम रुक नहीं सकते, हम विश्वास में ठहर नहीं सकते। हमको जवाब अभी चाहिए, तुरंत चाहिए। तो अगर यीशु ने आपको ना बोला तो आप क्या करोगे? आप दूसरे के पास चले जाओगे। पर यहां पर मरियम क्या कहती है? सी वर्स 5। उसकी माता ने सेवकों से कहा, हाँ। जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। यहां पर आपने पढ़ा क्या यीशु ने हाँ बोला? नहीं, मेरे ने भी नहीं पढ़ा। फिर मम्मी क्या कह रही है? सेवकों से कह रही है जो कुछ ये बंदा तुमसे कहता है करो, वही करना। यीशु खड़े रहेंगे वहाँ पे? मैंने कब कहा करने के लिए कुछ? मैंने तो नहीं कहा कि मैं करूँगा, ऐसा कैसा? पर एक चीज़ मैं कहता हूँ आपको, यहाँ पर ध्यान देना। यीशु का समय परमेश्वर का समय था।
परमेश्वर के टाइम टेबल पे यीशु चल रहे थे और यीशु खुद कह रहे थे कि अभी तक मेरा समय, निर्धारित समय नहीं आया है। समझ में आ रहा है? पर मरियम ने अपने विश्वास के साथ, कम ऑन, मरियम ने अपने विश्वास के साथ यीशु के टाइम टेबल को आगे खींच लिया। हालेलुया। मतलब सोचो, थैंक यू सिर्फ विश्वास से आप क्या कर सकते हो। हालेलुया। सिर्फ विश्वास से समय को खींच सकते हो, यीशु का ध्यान आकर्षित कर सकते हो, क्योंकि यीशु को ध्यान आकर्षित से विश्वास करता है। आप विश्वास दिखाओ तो, यीशु मैं डटा हूं, मैं खड़ा हूं यहाँ पे। अगर आप नहीं आ रहे हो, बस अगला यही है कि मैं और कुछ नहीं जाना हूं, किधर और नहीं जाने वाला हूं। आपको आना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं आ रहे हो तो और कोई नहीं आएगा, सिंपल। ऐसे लड़की लोग कहते हैं ना, अगर मैं शादी करूंगी तो उसी से कर। हाँ, वरना मैं जिंदगी भर कुंवारी रहूंगी। और माँ बाप डर जाते हैं, अरे नहीं, मेरे बच्चे का जिंदगी बर्बाद हो जाएगा, जा शादी कर उसके साथ, है ना। वैसे हम यीशु, अगर आप नहीं आ रहे हो तो और कोई नहीं आने वाला, बस मुझे आप ही चाहिए, मुझे यही चाहिए। जिद पकड़ के रखो, विश्वास खींच लेता है, अनदेखी चीजों को देखी बना देता है। आप देख सकते हो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? विश्वास वो हाथ है जो अनजान क्षेत्र से, क्या बोलते हैं, इट पुल्स इन द सेम टेरिटरी, आपको मिल जाता है, आपको प्राप्त हो जाता है। पर वैसा विश्वास तो रखो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यीशु ने कुछ नहीं कहा, यीशु ने कहा मेरा समय तो नहीं आया। मरियम गई, बोली ये जो भी कहेंगे करो। यीशु शॉक हो गए, अरे बाप रे बाप, मेरे मम्मी को इतना भरोसा है मुझ पर कि सेवकों से कहा अभी अगर मुझसे कुछ हुआ नहीं तो फजीती, है ना। अगर कुछ नहीं हुआ तो फजीती होगा ना। मरियम ने भी चमत्कार नहीं देखा, मरियम का भी फजीती हो सकता है ना। अगर फजीती आपका हो, क्या बोलते हैं उसको, शर्मिंदगी, फजीती। विश्वास आपका ऐसा होना चाहिए ना कि अगर ये नहीं हुआ ना तो आपकी फजीती हो जाएगी, आपको शर्मिंदगी महसूस हो जाएगी। अगर ये नहीं हुआ तो आप इतना परमेश्वर पर निर्भर हो ना कि सबके सामने आप बोल, मुझे मालूम है मेरा परमेश्वर आएगा। अगर परमेश्वर नहीं आए तो आपका नाक कट जाएगा। इतना आपका विश्वास ऐसा होना चाहिए। बचा के विश्वास करना बहुत आसान होता है। नहीं, लोगों के सामने नहीं बोलने का, अरे नहीं, छुपा अगर नहीं हुआ तो, है ना, फजीती तो नहीं होना चाहिए ना अपना। ऐसा विश्वास परमेश्वर जवाब नहीं देता। ऐसा विश्वास का परमेश्वर जवाब देता है कि अगर वो नहीं आए तो आपका नाक कट जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? सब लोग हैं मेरे साथ? ऐसा विश्वास आपको दिखाना पड़ेगा। तो मरियम ने भी कहा, सर्वेंट्स सुनो, इसका बात मानो, ये जो कहेंगे तुमसे करो। और उसी विश्वास से उसने समय को आगे खींच लिया। कितना समय लग रहा है आपके आशीष आने के लिए? कितना समय लगेगा आपके जो सपने, जो प्रार्थनाएं आप कर रहे हो, कितना समय लगेगा उसके आने के लिए? आप विश्वास से उसको खींच सकते हो। किसी ने बोला आपको 25 साल, विश्वास से खींचो। किसी ने बोला आपको 10 साल, विश्वास से खींचो। किसी ने आपको बोला आपकी बिजनेस खड़े होने के लिए बहुत टाइम लगेगा, विश्वास से खींचो अब में, क्योंकि विश्वास अब है। सब लोग बोलो अब। आपको बताए दाखरस बनाने के लिए कितने साल लगते हैं मालूम है क्या? 5 साल। कितने साल? 5 साल। उत्तम दाखरस बनाने के लिए कितने साल लगते हैं? यीशु ने कितने टाइम में किया? 1। विश्वास से आप उस चीज को खींच सकते हो, समय को काट सकते हो, खत्म कर सकते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे लोग बोलते हैं बीमारी जाने के लिए 10 साल तो लगेगा, अरे यार ये होता ही नहीं। विश्वास से उस चीज को खींचो और बोलो मेरा चंगाई मुझे मिल चुका है। ये क्या है? ये मेरे बदन में बीमारी नहीं रह सकता है। अरे रिपोर्ट आपको मालूम है, करोड़ों ऐसे रिपोर्ट आ चुके हैं डॉक्टरों के तरफ से जो गलत है। फिर भी आप विश्वास, और डॉक्टर को रिपोर्ट आया है कैंसर है, और बाद में डॉक्टर फोन करता है, हेलो गलत रिपोर्ट दिया था, सॉरी ये वाला रिपोर्ट। आधा तो आपका जान उसी में चला गया, गलत रिपोर्ट नहीं, आपने बस यकीन कर लिया। अरे वैसा यकीन इस पे करो ना यार, वचन पे करो ना।
आप चीज़ों को अनजान क्षेत्र से जानी हुई क्षेत्र में खींच सकते हो। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आपका सफलता, आपका उन्नति, आपको जो कुछ चाहिए कहाँ पर है मालूम है क्या? अनजान क्षेत्र में। इट्स इन द सुपरनैचुरल, अनदेखी क्षेत्र में है। उसको देखी क्षेत्र में लाने के लिए आपको विश्वास का हाथ चाहिए। किसका हाथ चाहिए? विश्वास। कितने जनों को विश्वास है? हालेलुया। वैसे आपके कार्य से दिखेगा। Thank you. आमेन। नेक्स्ट सी वर्स 6। अभी सेवकों को बोला ये जो कहेगा तुमसे करने के लिए करो। वर्स 6। वचन 6, वहाँ यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। ठीक है, कितने? अप्रॉक्सीमेटली 70 लीटर तक वो 6 मटके में आप भर सकते थे, 70 लीटर पानी। ओके, अभी यहूदी के शुद्धिकरण, यहूदी लोगों के शुद्धिकरण के लिए वो मटका वहाँ पे रखा था। किसके लिए? शुद्धिकरण। शुद्धिकरण क्या होता है मतलब है? हाथ पैर वगैरह धोने के लिए वहाँ पर पानी रखा जाता है। ठीक है, वो पीने वाला नहीं था, वो पीने के लिए नहीं रखा था। उसमें ऑलरेडी क्या बोलते हैं उसको, जैसे कि हम रसना बनाते हैं ना, रसना में ऑलरेडी नीचे डाल देते हैं, क्या बोलते हैं, पाउडर। रसना का पाउडर डालते हैं, फिर पानी डालते हैं, फिर मिक्स करते हैं ना। तो वो वाइन वाला नहीं था, वो दाखरस वाला गड़ा नहीं था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? वरना आप बोलोगे कि अरे पानी डाला उसमें दाखरस ऑलरेडी था इसलिए वो दाखरस का टेस्ट आ गया। नहीं, आपका बकेट है ना घर पे, बकेट, जिस बाल्टी जिसमें आप नहाते हो, वैसे ही ले लो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसमें चाय बनेगा क्या? जूस बनेगा क्या? जूस बनाओगे क्या? नहीं, नहीं बना सकते, क्योंकि उसको किसी और चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर वहाँ बैठे लोगों को पता चलता था कि ये वाले चीज़ को, ओके, अगर वहाँ पर बैठे हुए लोगों को पता चलता था कि ये वाले चीज़ को इस्तेमाल करते थे, सबसे पहले चीज़ वो यीशु को रोक देते थे। क्यों? ये पवित्र चीज़ है। ये 6 जो चीज़ है गड़ा, 6 मटके जो है, ये पवित्र चीज़ है। ये हमारे वॉशिंग के लिए है, ये हमारे हाथ धोने के लिए, हमारे शुद्धिकरण के लिए है। इसको आप दाखरस डाल नहीं सकते हो इसमें। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसको हमेशा ज़िंदगी भर हमने इसके लिए इस्तेमाल किया, और इसमें आप दाखरस डालने की कोशिश कर रहे हो या दाखरस बनाने की कोशिश कर रहे हो। चमत्कार आपकी ज़िंदगी में तभी होगा जब आप जो सदियों से करते आए हो वो करना बंद कर दो। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप वो ही करते जाओगे और आप सोच रहे कुछ नया मेरे ज़िंदगी में होना चाहिए। नहीं होगा, नहीं होगा। अब आपका जो बर्तन था वो कचरे के लिए या वो किसी और चीज़ के लिए यूज़ किया जाता था, अब वो बर्तन किसी और चीज़ के लिए यूज़ होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ज़िंदगी भर अरे मैं इसी टाइम पे सोता आया, उठता आया, अब नहीं चलेगा। सुबह उठ के प्रार्थना करना पड़ेगा। अरे ज़िंदगी भर मैंने बाइबल कभी नहीं पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा, मैं ग्रंथ भी नहीं पढ़ता था उस समय। नहीं, अब पढ़ना पड़ेगा। आप वही जीवन नहीं जीते आ सकते हो और सोचते कि मेरी ज़िंदगी में कुछ नया क्यों नहीं हो रहा है। यू कैन नॉट रिपीट what you have been doing and expect a different result. अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा, क्या कहा? मूर्खता ये है कि आप बार बार वही चीज़ करो और सोचो मेरे साथ नया क्यों नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर मैं हर रोज़ खाना खाते रहूँ, मेरा बॉडी बनेगा क्या? बनेगा क्या बॉडी? तो एक दिन मुझे खाना खाना है और फिर मुझे जिम जाना है, खाना खाना है, जिम जाना है, जिम जाना है, जिम जाना है। अगर मैं जिम जाते रहूँ तो मेरा बॉडी बदलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो वो मटके को वो लोग शुद्धिकरण के लिए यूज़ करते थे। अगर लोगों को पता चलता था तो वो लोग चिल्लाते थे। इसलिए यीशु ने सेवकों को क्या बोला? क्या बोला आगे देखो। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुहामुह भर दिया। उन्होंने क्या किया? मटके में क्या डाला? पानी। दाखरस डाला कि पानी? पानी। अरे यीशु, ये क्या मूर्खता की बातें हैं? ये क्या मूर्खता की बातें हैं? दाखरस बनाना है, हाथ नहीं धोना है, हम नहीं करेंगे। जब हम आपसे कहते हैं कुछ करने के लिए, आप लोगों को करना नहीं है, और आप लोग सोचते हो कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है हमारे साथ, चमत्कार क्यों नहीं हो रहा है, चीज़ें क्यों नहीं हो रहा है हमारे, क्योंकि आपको लगता है कि इसमें बेवकूफ़ी है। जो हम कह रहे हैं आपसे वो करने के लिए आपको लगता है कि उसमें बेवकूफ़ी है। बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो। नहीं, बेवकूफ़ी है, मेरे पास टाइम नहीं है बाइबल पढ़ने के लिए। प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, अरे बेवकूफ़ी है।
वो लोग सेवक लोग सोचते रहेंगे यीशु को बोलने के लिए, अरे ये बेवकूफ़ी है, इसमें पानी क्यों डालना है। हाँ, पानी पूरा भर दिया। तो वो लोग सोचते रहेंगे यीशु अब क्या कह रहे हो मुझे करने के लिए। पर उनको फर्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि मरियम ने कहा जो कुछ ये कहता है करने के लिए करो, अपना दिमाग साइड में रख के करो। हालेलुया। अपने दिमाग से अभी तक कुछ चला नहीं ना, आप लोगों ने दाखरस नहीं बनाया ना, आपसे नहीं हुआ ना, तो करो ना वो जो कह रहा है करने के लिए। मरियम का आज हमको आवाज़ सुनना पड़ेगा। क्या है? जो कुछ यीशु कहता है करने के लिए करो। अपना दिमाग मत लगाओ इसमें, कैसा होगा, क्यों होगा। अरे बाइबल पढ़ने से थोड़ी जीवन बदल जाता है। अरे करोड़ों जीवन बदला, हालेलुया। अरे कितने सालों से देखते आए हम जीवन ऐसा बदलता है। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, एक एक पेज से, एक एक पन्ना से जीवन बदलता है। सिर्फ एक पन्ना है ना, पन्ना है ना, एक एक पन्ना से जीवन बदलता है। जेल में बैठे हुए लोगों के पास सिर्फ एक पन्ना रहता है, उस पन्ने पे वो लोग जीते हैं। पूरा बाइबल आपके हाथ में, आपका जीवन कैसा नहीं बदलेगा। आपको मूर्ख शैतान बोलेगा कि इसमें क्या है, मत पढ़ो। अपना दिमाग साइड में रखो, पढ़ो अपना दिमाग। अरे प्रेयर करने का मूड नहीं है, मन नहीं करता है प्रेयर करने का, क्योंकि मालूम है प्रेयर अच्छा होता है। बहुत कम बच्चे होते हैं जिनका मूड होता है स्कूल जाने का। क्यों? स्कूल अच्छा है। बहुत कम बच्चे होते हैं जिनको वेजिटेबल खाने का मन करता है ना, सब्जी है ना, माँ देती है सब्जी, ले खाओ, करेला खाओ, बैंगन खाओ, नहीं मन करता है। क्यों? पर अच्छा है, फायदेमंद का है। आपके फायदे वाले चीजों में ही आपका मन नहीं लगेगा। सब लोग बोलो हाँ, ले लो, हाँ या ना। तो आपको पता होना चाहिए सुबह उठने में अगर आपका फायदा है तो आपको आलस कब से सबसे ज्यादा कब आएगा? सुबह। समझ में आ रहा है? सबसे ज्यादा काम कब आएगा? संडे के दिन। सबसे ज्यादा थकान, सबसे ज्यादा लेट कब सोगे? सैटरडे के दिन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? शैतान को पता है कि आपके लिए क्या फायदेमंद है, उससे आपका मन भटकाने की कोशिश हमेशा करेगा। नेक्स्ट रीड। उन्होंने पानी भर दिया। आगे और क्या करूं यीशु? थोड़ा रसना का पैकेट लाया क्या? कुछ तो डालना पड़ेगा ना पानी में, सिर्फ पानी डाला है यीशु, और शक्कर वक्कर मिलाना पड़ेगा। हाँ, 3-4 ग्रेप्स तो डाल दे अंदर, कुछ तो करना पड़ेगा। आगे। तब वचन 8, तब उसने उनसे कहा, अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ, और वे ले गए। यहाँ पर लिखा है सो द सर्वेंट्स फॉलोड हिज इंस्ट्रक्शंस, मतलब सेवकों ने वैसा ही किया जैसा यीशु ने कहा करने को। आपको पता है कितने जन हमारे पास आए अपना समस्या को लेके? आप में से बहुत सारे जन है ना, कितने जनों ने वैसा ही किया लगातार जैसे हमने बोला करने को, लगातार। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं, आपको लगता है एक दिन करे, अरे ब्रदर ऐसे ही बोलते रहते हैं, हर चीज़ के लिए वही बोलते हैं। ऐसा थोड़ी होता है। हर चीज़ के लिए प्रार्थना, हर चीज़ के लिए बाइबल, हर चीज़ के लिए, है ना? ऐसा तो नहीं हो। इन्होंने जैसे यीशु ने कहा वैसे किया। वो लोग मूर्ख नहीं होंगे क्या? सेवक लोग पानी के पानी, वाटर बॉटल, दूध नहीं, ठंडा। वो लोग पानी लेके, यीशु ने बोला पानी भरो, पानी लेके अभी प्रधान के पास जा रहे। प्रधान कौन रहता है मालूम है क्या? एक विवाह का प्रधान वो बंदा रहता है जिसके ऊपर सारा जिम्मेदारी रहता है कि सब अच्छे से होना चाहिए। अगर सब अच्छे से नहीं है, वो दूल्हे के तरफ से नहीं होता है, सिर्फ एक ऐसा बंदा होता है जो बैठता है और देखता है कि सब अच्छा होना चाहिए। अगर कुछ भी गलत है तो बस सब खत्म। समझ में आया? डेंजर था, सब खत्म होने वाला था। यीशु सोचते रहेंगे क्या? अरे पानी लेके जा रहे, अरे यार दाखरस में बनेगा कि नहीं बनेगा, टेंशन में बैठे थे क्या यीशु? मरियम बोल के हट गई, मरियम बोल के हट गई। नाक किसका कटने वाला था? दूल्हे का, और ये सेवकों का। सेवक जाके पानी लेके जा रही, इनको मालूम है अरे भाई पानी है, क्या पानी लेके जाएंगे इनके पास, क्या बोलेंगे, क्या मुंह दिखाएंगे, दाखरस है कि पानी है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उनको नहीं पता था उनके हाथ में जो वो लोग लेके जा रहे थे वो पानी से दाखरस बदल चुका है। समझ में आया कि नहीं आया?
आपको डरने की जरूरत नहीं है। जब आप विश्वास से चलते हो, जब आप यीशु के आदेशों पर चलते हो, आप शर्मिंदगी महसूस कभी नहीं करोगे, आपका नाक कटेगा नहीं। वो लोग गए पानी लेके, उनके दिमाग में था पानी। रीड आगे। गए वो प्रधान के पास, क्या हुआ? पहुंचे प्रधान के पास। वचन 9, जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा तो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि वह कहाँ से आया है। परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे। तो भोज के प्रधान बस। ने कि कौन जानता था? सेवक जानते थे। सेवकों को मालूम था कि ये पानी कहाँ से, दाखरस कैसे, क्या हुआ। सेवक रुके थे, अरे यार आज तो हमारी नौकरी चली जाएगी यार, आज तो हम गए यार, आज से काम नहीं मिलेगा किधर। और बेवकूफ़ के जैसे हम पानी लेकर आए और पानी दे रही है इसको, और वो जैसे था, और ये सेवक और टेंशन में है। वो भी हाथ पैर धोने वाला पानी। फिर हाथ पैर धोने वाला पानी, गंदा पानी है। और ये लोग बैठे और सोच रहे आज तो हमारी नाक कटने वाली है, हम तो गए बाबा, खत्म। क्यों? यीशु तो पीछे से भाग जाएंगे, मरियम भी भाग जाएगी पीछे से, नाक कटेगा तो हमारे ये पानी क्यों लेकर आए मेरे पास, वो भी गंदा पानी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप सिर्फ यीशु के आदेशों को फॉलो करो, उस पर अमल करो। और वो प्रधान जब पिया, वो बोला, अरे क्या बोला वो, सुनो गौर से, दाखरस बन चुका था। आगे तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है। हर एक मनुष्य शादी में पहला अच्छा दाखरस है ना, देता है। अच्छा चीज पहले आप दोगे ना, फिर बाद में गंदा गंदा जो भी बचा है ना, घर पे वैसे ही चलता है ना। आपके भी घर में, सबके घर में वैसे ही होता है क्या? या गंदे वाले बिस्किट्स पहले देते हो? अरे यार ये सब लोग आगे गंदे वाले बिस्किट जो सड़ रहे हैं ना, वो पहला दे दो इनको, फिर अच्छे वाले बाद में हम लोग खाएंगे। ऐसा होता है क्या किसी के घर में? तो बोलो हम नहीं आएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सबसे अच्छे वाले बिस्किट्स पहले आप दोगे ना, तो वही वो बंदा बोल रहा है, अरे किसी शादी में सबसे उत्तम वाला दाखरस जो है पहला मिलता है। आगे, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है हाँ। और जब लोग पीकर थक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। क्या बोल रहा है? अच्छा और उत्तम दाखरस अब मिल रहा है हमको। पहला वाला ऑर्डिनरी था, ठीक ठाक था, पर ये वाला जो है कहाँ से लाए? छुपा के क्यों रखा था? और वो दूल्हा भी सोचता रहेगा, ये कब हुआ भाई, ये कहाँ से आया, मुझे क्या मालूम, मैं भी टेंशन में हूँ, ये कहाँ से आया। उसको भी नहीं पता था, पता उन्हीं लोगों को था जिन्होंने आदेश का पालन किया। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपके जिंदगी में चमत्कार होगा जब आप जैसे यीशु कहते हैं वैसे करो, बस। हालेलुया। आपको ये नहीं सोचना है अरे उसके बाद अगर नहीं हुआ क्या होगा, क्योंकि जो कुछ निकलेगा एक आज्ञाकारी जीवन से वो उत्तम ही होगा। आमेन। हालेलुया। यस। आपको पता है दुनिया हिलाने वाले जो भी लोग हैं वो लोग आज्ञाकारी लोग हैं, वो लोग यीशु को मानने वाले लोग हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आज्ञाकारी जीवन से उत्तम दाखरस ही निकलेगा, पानी नहीं निकलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर आपको लग रहा है मेरा जीवन साधारण है, पानी के जैसा है, उसमें कुछ जान ही नहीं है, बस यीशु के आदेशों को पाओ, जो यीशु कहता है वैसे करो, बस आपका जीवन वो पानी से दाखरस में हो जाएगा, उत्तम हो जाएगा और लोगों का जीवन धन्य हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सीधा नेक्स्ट वर्स। और क्या होता है? यीशु ने गलील के काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर, क्या पहला चिन्ह? यीशु के दिमाग में यह पहला चिन्ह नहीं होने वाला था। पहला चिन्ह कुछ लंगड़ा रहेगा, कुछ लूला रहेगा, कुछ अंधा रहेगा, उनको ठीक कर दूं ना। पहला चिन्ह, अरे दाखरस, पानी दाखरस, ये पहला चिन्ह कैसे हो सकता है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पहला चिन्ह दिखाने का कि मैं परमेश्वर हूँ, मैं परमेश्वर की तरफ से हूँ, किसी अंधे को अपना आँख दे देना, किसी लंगड़े को चलाना, ये अच्छा होगा ना। दाखरस को, पानी और दाखरस, ये क्या है? एक चीज़ मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, आपकी ज़िंदगी के छोटे छोटे चीज़ों में भी यीशु मसीह दिलचस्पी रखते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपके ज़िंदगी के हर मुद्दे पे जो आपके लिए ज़रूरी है वो यीशु के लिए ज़रूरी है। वो हर एक चीज़ को सीधा कर सकता है अगर आप उसके हाथों में दोगे तो।
अगर आपको लग रहा है मेरा जीवन पूरा बिगड़ गया है, मेरा पूरा जो जीवन है अब कुछ मतलब का नहीं है, यीशु के हाथों में तो दे दो। और सब लोग यही बोलेंगे, अरे सबसे उत्तम तो अब वाला है, पहले तो कुछ और ही था पर सबसे उत्तम वाला तो अब वाला है। ये पहला चमत्कार मरियम के विश्वास के वजह से यीशु के लिए यीशु के द्वारा ये हुआ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पहला चमत्कार मतलब पहला दिखाना यहाँ पे यीशु को कि मैं प्रभु हूँ, मैं परमेश्वर हूँ। कमान, प्रभु किस चीज के ऊपर? प्रभु समय के ऊपर। क्यों? क्योंकि समय लगता है दाखरस बनाने के लिए, और यहाँ पे तो समय नहीं लगा, एक ही सेकंड में पानी दाखरस हो गया। तो प्रभु है समय के ऊपर। सब लोग बोलो समय के ऊपर। समय के ऊपर। आपके जिंदगी में जो कुछ और जिस चीज के लिए आप रुके थे और इतना समय लग रहा है, कब आएगा कब आएगा कब आएगा कब आएगा, प्रभु को प्रभु बनाओ उस समय के ऊपर। वो समय एक सेकंड में हो जाएगा, पलक झपकते ही आपके जिंदगी में वो आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? प्रभु यहाँ पर है स्थान के ऊपर भी। यीशु मसीह प्रभु है स्थान के ऊपर, जगह के ऊपर। वो जगह नहीं था चमत्कार करने के लिए, पर फिर भी यीशु मसीह ने वहां पर चमत्कार किए। आपके जिंदगी में आप कौन से भी स्थान पे हो, फर्क नहीं पड़ता है, प्रभु है उस स्थान के ऊपर भी। आपको इस स्थान से लेकर उस स्थान तक लेके जा सकता है अगर आप उनको प्रभु होने दोगे तो। उसके बाद यहाँ पर यह है कि टाइम, प्लेस एंड प्रभु यीशु प्रभु है चीजों के ऊपर भी। पानी यीशु के लिए पानी नहीं है, पानी को दाखरस बना सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक साधारण जीवन आपका प्रभु लेके अपने लिए महिमा उत्पन्न कर सकता है। ये मत सोचो कि मैं साधारण, मैं गांव की, मैं इसकी, मैं उसकी, मैं यहाँ पर, मेरा जीवन से प्रभु क्या कर सकते हैं। प्रभु आपका ये टूटा हुआ जीवन लेके, ये साधारण जीवन लेके, ये सूखा हुआ जीवन लेके, उसमें अपना पानी डाल के, वो वचन का पानी डाल के आपके जिंदगी से दाखरस उत्पन्न कर सकता है। चलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपका साधारण जीवन। तो यीशु प्रभु है समय के ऊपर। सब लोग बोलो, समय के ऊपर यीशु प्रभु है। यीशु प्रभु है। स्थान के ऊपर यीशु प्रभु है। स्थान के ऊपर यीशु प्रभु है। तो मुझे फर्क नहीं पड़ता मैं कहाँ पर हूँ, मुझे मालूम है यीशु मुझे यहाँ से आगे लेके जा सकता है। और यीशु प्रभु है चीजों के ऊपर। यीशु प्रभु है चीजों के ऊपर। आप थोड़ा दो ना यीशु को, वो इतना सारा दे देता है। एक छोटे से बच्चे ने अपना टिफिन दिया, 2 मछली 5 रोटी, और कितने जन का पेट भर गया? कितने जन? 5,000 से मर्द थे, बच्चे थे, 20 से 25। हाँ, औरतें थे। औरत जो आते हैं वो अकेले नहीं आते, अपने रिश्तेदारों को भी लाते साथ में। अरे सुनो सुनो सुनो, आओ 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 करके 30,000। कितने? 2 मछली 5 रोटी से 30,000 लोगों को खिलाया। समझ में आ रहा है? आप छोटे से चीज दो। यीशु मसीह मेरे पास यही है। यीशु मसीह कहता है बस मेरे लिए काफी है, मुझे यही चाहिए। एक आखिरी वचन, प्रोवर्ब्स 3:5। प्रोवर्ब्स नीति वचन। तू अपनी समझ का सहारा न लेना। सब लोग बोलो, अपनी समझ का सहारा न लेना। आगे। वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर। अपने समझ का सहारा मत लेना। सब लोग देखो यहाँ पे, अपने समझ का सहारा मत लेना। मत सोचो, अपने दिमाग से मत सोचो, आप सीमित सोचोगे। वरन संपूर्ण मन से यहोवा पे, इन इंग्लिश इट इज एक्नॉलेज, राइट? इंग्लिश में शब्द जो यूज किया है वो एक्नॉलेज। ट्रस्ट इन द लॉर्ड विथ ऑल योर हार्ट एंड लीन नॉट ऑन योर ओन अंडरस्टैंडिंग इन ऑल योर वेज। अपने सारे राह पर, अपने सारे मार्ग पर। एक्नॉलेज हिंदी में क्या लिखा है? वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। आगे। उसी को स्मरण करके सब काम करना। उसी को स्मरण करके, अभी वो स्मरण किया, वहां पे शब्द यूज किया है इंग्लिश में एक्नॉलेज। एक्नॉलेज का जो शब्द है वो यदा है। क्या है वो? यदा का मतलब क्या है? मतलब में क्या? जानो, पहचानो। हर राह पर, हर मार्ग पर, हर समय में जो भी निर्णय आप ले रहे हो, परमेश्वर की इच्छा को जानो उस समय में।
परमेश्वर पर निर्भर हो। लीनिंग का मतलब क्या मालूम है? क्या लीनिंग का मतलब मालूम है क्या है? मालूम है क्या है? निर्भर, निर्भर होना। निर्भर होना मतलब क्या मालूम है? अगर आप ट्रेन से लटक रहे हो और एक ही हाथ आपका पकड़ा हुआ है, ये निर्भर होना है। अगर ये हाथ छूट गया, आप छूट गए। समझ में आया कि नहीं आया? क्या हो रहा है? समझ में आ रहा है? एक ही हाथ पे आप लटक के जा रहे हो और आपका हाथ छूटा तो गिर गए। ऐसे आपको यहोवा पे निर्भर होना है। मेरा एक ही उम्मीद है, मेरा एक ही भरोसा है, वो है यहोवा। अगर यहोवा से हाथ मेरा छूटा तो मैं खत्म। ऐसा आपका भरोसा होना चाहिए। सिर्फ मेरा परमेश्वर मेरा भरोसा है। इसलिए हिंदी में रीड अगेन। उसी को स्मरण करके सब काम करना, हाँ। तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। तब वो तेरे लिए क्या? सीधा मार्ग निकालेगा। वो निकालेगा कि आपको करना है? वो निकालेगा। अरे अगर वो निकाल रहा है तो आप आराम से रहो ना, आप सिर्फ उन पे भरोसा करो ना। आप अपने मेहनत से टेढ़े वेढ़े सब ये कर रहे हो। आप अपने मेहनत से, अपने बुद्धि पे निर्भर होके आपके हाथों से सब टेढ़े वेढ़े हो रहे। सब अच्छा हुआ क्या आपके हाथों से? अच्छा हो रहा है आपके हाथों से? नहीं हो रहा है। जब आप अपने हाथ में लेते हो सब वाकड़ा टेकड़ा होता है। तो यहाँ पर लिखा है ना, यहोवा आपके लिए सीधा कर देंगे। अगर यहोवा आपके लिए सीधा कर देंगे आपका जिंदगी, अरे नौकरी चाहिए, जॉब चाहिए, मेरे रिश्ते, मेरे घर, मेरा बिजनेस, मेरा सब सीधा हो जाएगा। अगर आप यहोवा पे भरोसा करोगे और अपने बुद्धि पे निर्भर नहीं होंगे तो। हालेलुया। सीधी बात है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जो वो कहते हैं बस, अगर आपको कुछ भी करना है ना, उसके पहले आंखें बंद करो 2 सेकंड के लिए। परमेश्वर मुझे बताओ कि मुझे आगे जाके क्या करना है। और आपको पता है, या तो आपको आवाज़ मिलेगा, या तो आपको पता चलेगा तुरंत कि आपको क्या करना है, या आप वो करोगे जो वो करवाना चाहता है आपसे, क्योंकि आपने उनको अनुमति दिया कि अब परमेश्वर इस स्थान में, इस स्थिति में प्लीज़ मेरा मदद करना। थैंक यू कि आपने मदद किया। और देखोगे कि वो पूरी तरीके से ठीक हो गया, सरल हो गया। ये उसका वादा है। पढ़ो आगे। थैंक यू फादर। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। क्या? यहोवा का भय मानना और बुराई से। मुझे बुराई भी चाहिए और मुझे सीधा रास्ता भी चाहिए, मुझे पाप भी चाहिए और मुझे सीधा रास्ता भी चाहिए। चलेगा क्या? पाप करोगे तो रास्ता वाकड़ा तिकड़ा होगा ही होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्यों? क्योंकि आप देह के अनुसार चल रहे हो, आत्मा के अनुसार नहीं। तो सीधा हो जाएगा। आगे। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा। तेरा शरीर क्या होगा? भला चंगा। तेरा शरीर भला चंगा। ओके आगे। और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। किसी को हड्डी में दर्द है क्या? किसी को बीमारी है क्या? यहोवा पे भरोसा करना। यहोवा के ऊपर अपने बस डाल दो, अपने आप को बोल दो, यहोवा मैं कूदने वाला हूं, तू मुझे पकड़ बस। वो उस पुराने ज़माने में शक्तिमान आता था, है ना? बच्चा गिरता था ऊपर से, शक्तिमान घूम घूम के आता था, उसको बचाता था, है ना? बहुत सारे बच्चे ने कोशिश भी किया, बेचारे लोग क्या हो गया उनके साथ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वो गलत पंदे पे अपना भरोसा कर रहे हैं। शक्तिमान नहीं आने वाला उनको बचाने के लिए। समझ में आ रहा है? पर हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। समझ में आया? हर जगह, हर तरफ से वो बचा सकता है आपको। उस पर निर्भर हो जाओ। आमेन कि नो आमेन? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जैसे यीशु का आदेश सुनने पे पानी दाखरस हो गया, वैसे ही आपका जीवन हो सकता है यदि आप यीशु को पूरी तरीके से अपने आप को हवाले करोगे तो। 50-50 नहीं चलेगा भाई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आमेन। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, आपके वचन के लिए। पिता धन्यवाद हमसे बातें करने के लिए। आज हमने जान लिया है कि अपना बुद्धि का सहारा हमें लेना नहीं है पिता। जो यीशु आदेश देते हैं, अगर उस बर्तन में पानी डालना है, हम पानी डालेंगे। अगर उस बर्तन से वही पानी को लेके वो प्रधान के पास लेकर जाना है, हम लेके जाएंगे पिता परमेश्वर, बिना कुछ सवाल पूछे, बिना अपना बुद्धि बीच में डाले। क्योंकि जब हम अपना बुद्धि डालते हैं तो चमत्कार को रोक देते हैं पिता परमेश्वर।
चमत्कार हमारे बुद्धि के द्वारा नहीं होता है, चमत्कार विश्वास के द्वारा होता है। जैसे मरियम ने विश्वास रखा और समय को खींच लिया, स्थान को बदल दिया पिता परमेश्वर, और चीज़ों को नई चीज़ में तब्दील किया, वैसे ही हमारे ज़िंदगी में चमत्कार पे चमत्कार होगा यदि हम विश्वास रखेंगे और विश्वास से उन चीज़ों को खींचेंगे। पिता हर एक जन के लिए यहाँ पर प्रार्थना करते पिता, होने दो कि ये जो वचन आया है पिता उनके जीवन को बदल के रखे। होने दो कि वो यकीन करे कि अगर बस मैं जो यीशु कहते हैं वो करूं, अगर यीशु को मेरे ज़िंदगी का प्रभु बनाओ, मेरे समय का प्रभु बनाओ, मेरे स्थान का प्रभु बनाओ, मेरे चीज़ों का प्रभु बनाओ, सब कुछ सरल हो जाएगा, सब कुछ सरल हो जाएगा। धन्यवाद पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन। Celebrate the Christ life. God bless you. Shalom.